पहले चलते हैं कि क्या है जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो जीडीपी ठीक वैसे ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वो मजबूत या कमज़ोर रहा है, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे ये पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी आई है या गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी आंकड़े सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है, और अगर ये पॉजिटिव दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी आगे बढ़ रही है। भारत में सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस CSO साल में 4 दफ़ा जीडीपी का आकलन करता है, यानी ये क्वार्टरली आता है। हर तिमाही में जीडीपी को नापा जाता है और हर साल ये सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े को जारी करता है। माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए ऊंची जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी को ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब हम देखेंगे कि जीडीपी का आकलन कैसे किया जाता है। 4 अहम घटक हैं जिनके जरिए जीडीपी का आकलन किया जाता है। पहला घटक जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। ये गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए लोगों के लिए कुल खर्च को कहते हैं। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और चौथा और आखिरी जो है नेट एक्सपोर्ट आता है। जीडीपी का आकलन नॉमिनल और रियल टर्म दोनों में होता है। नॉमिनल टर्म्स में ये सभी वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा कीमतों की वैल्यू है। जब किसी बेस एयर के संबंध में इसे महंगाई के सापेक्ष एडजस्ट किया जाता है तो हमें रियल जीडीपी मिलती है। रियल जीडीपी को ही हम आमतौर पर अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के तौर पर मानते हैं। जीडीपी के आंकड़े जो है वो मुख्यतया 8 सेक्टरों से इकट्ठा किया जाता है। इसमें आपको कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, क्वेरिंग, वानिकी, फिशरी, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी सोशल और सार्वजनिक सेवाएं रहती है। आम जनता के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सरकार और लोगों के लिए फैसले करने के लिए एक अहम फैक्टर होता है। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि देश आर्थिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मित्रों, लेकिन जीडीपी की ये पूरी तस्वीर नहीं है। हालांकि जीडीपी में कई सेक्टरों को कवर किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का आकलन किया जा सके, लेकिन ये हर चीज़ को कवर नहीं करती है। एक्सपर्ट का कहना है कि जीडीपी डेटा में अनऑर्गेनाइज क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र की स्थिति का पता नहीं चलता है। एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री कहते हैं जीडीपी डेटा में असंगठित सेक्टर को शामिल नहीं किया जाता, जो कि देश के 94% रोजगार का उत्तरदायित्व उठाता है। जीडीपी निगेटिव दायरे में आ जाती है तो इसका मतलब है कि असंगठित क्षेत्र का प्रदर्शन संगठित सेक्टर के मुकाबले और ज़्यादा बुरा होगा। ऐसे में अगर जीडीपी ग्रोथ अगर -10 से -15% के करीब रहती है तो इसका मतलब होता है कि असंगठित क्षेत्र की ग्रोथ -20 से -30% की होगी। सीधे शब्दों में जीडीपी के आंकड़े दिखाते हैं तो संगठित क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा है, लेकिन यह पूरी तरह से असंगठित क्षेत्र की उपेक्षा करता है जिसमें देश की गरीब आबादी आती है। आइए देखते हैं कि इसके आंकड़े कैसे हैं। साल 2016-17 में जीडीपी 8.3% से बढ़ी थी। इसके बाद 2017-18 में ग्रोथ 7% रही। वहीं पर 2018-19 में ये 6.1% रही और 2019-20 में ये गिर के 4.2% पर आ गई। मैकेंसे के एक रिपोर्ट में कहा गया है कोविड संकट ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। कोविड महामारी ने हालात को और बुरा कर दिया है और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले रिकवरी करने में हमारे देश भारत को ज़्यादा समय लग सकता है। अब है कि जीडीपी गिरने से क्या होंगे। जीडीपी के कमज़ोर आंकड़ों के प्रभाव को विस्तार से बताते हुए एक्सपर्ट कहते हैं कि 2018-19 के प्रति व्यक्ति मासिक आय अगर 10,534 रुपये के आधार पर लें, वार्षिक जीडीपी 5% रहने का मतलब होगा कि प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2020 में 526 रुपये बढ़ेगी। अगर आसान भाषा में समझे तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जीडीपी 4% की दर से बढ़ती है तो आमदनी में वृद्धि 421 रुपये होगी और इसका मतलब है कि विकास दर में 1% की कमी से प्रति व्यक्ति औसत मासिक आमदनी 105 रुपये कम हो जाएगी। क्यों? जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबारी और ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं
और उत्पादन को बढ़ाते हैं, क्योंकि भविष्य को लेकर वे आशावादी होते हैं। लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े कमज़ोर होते हैं तो हर कोई अपने पैसे बचाने में लग जाता है। लोग कम पैसा खर्च करते हैं और कम निवेश करते हैं। इससे आर्थिक ग्रोथ और सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में पैसे की कमी रहती है। ऐसे में सरकार से ज़्यादा पैसे खर्च करने की उम्मीद की जाती है। सरकार कारोबार और लोगों को अलग अलग स्कीमों के जरिए पैसे देती है ताकि वो इसके बदले में पैसे खर्च करें और इस तरह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके।